Hello students, today I am going to discuss about a poem The Hope। देखो बच्चों, द होप जो पोएम है इट इज़ कंपोज्ड बाय राजन अग्रवाल। इस पोएम के जो पोइट हैं वो हैं राजन अग्रवाल। बात करते हैं द होप। द होप का मतलब होता है आशा या फिर उम्मीद, अपेक्षा ही बोला जाता है। देखें, ये जो पोएम है, सबसे पहले बात करेंगे इस पोएम की थीम के बारे में कि इस पोएम की जो थीम है, इस पोएम में जो पोइट है वो हमें ये बताना चाहता है कि इस वर्ल्ड, इस यूनिवर्स में जितने भी इंसान हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, ये सब के सब डिपेंड करते हैं आशा पर। प्रत्येक व्यक्ति, पेड़, पशु, पक्षी सब के सब डिपेंड करते हैं आशा पर। यहाँ पर जो पोइट है वो ये बताएगा कि आशा एक ऐसा गुण है, आशा एक ऐसा कार्य है जो एक व्यक्ति के साथ ठीक तभी से शुरू हो जाता है जब व्यक्ति का जन्म होता है। देखिए बच्चों, बात करते हैं इस पोएम के स्टेंजाओं के बारे में। मैं साथ ही साथ आपको क्वेश्चंस भी बताने का प्रयास करूंगा, क्वेश्चंस के आंसर्स। तो देखें, एट फर्स्ट जो फर्स्ट स्टेंजा है द होप पोएम का, इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ से अमूमन क्वेश्चन निकल के आता है कि इस पोएम में होप को कौन कौन से नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो पोइट है वो होप को देता है कुछ नेम्स। उन नेम्स के बारे में पहले स्टेंजा में बताया गया है। देखें, सबसे पहले पोइट बोलता है कि होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स। फर्स्ट लाइन में पोइट बोलता है कि होप इज गिवन, आशा को दिए गए हैं। आप देख सकते हो सेंटेंस इज इन पैसिव फॉर्म। तो होप इज गिवन, आशा को दिए गए हैं डिफरेंट नेम्स, भिन्न भिन्न नाम, अलग अलग नाम, मेनी नेम्स। आशा को कई नाम दिए गए हैं, आशा को भिन्न भिन्न नाम दिए गए हैं। यहाँ पर फर्स्ट लाइन में जो पोइट है उसने केवल बताया कि होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स, आशा को कई नाम दिए गए हैं। अब यहाँ से नेम फर्स्ट लाइन में आएगा, फिर सेकंड नेम आएगा। यहाँ पे देखें, तो होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स, आशा को कई नाम दिए गए हैं। अब पोइट बोलता है कि सम कॉल इट, सम मीन्स सम पीपल, कुछ लोग, कॉल कहते हैं इट, इसको। यहाँ इट रिफर कर रहा है होप को, इट यहाँ पर रिफर करता है होप को। तो पोइट बोलता है कि सम कॉल इट, कुछ लोग कॉल कहते हैं इट, इसको, दैट मीन्स आशा को। पोइट कहता है कि कुछ लोग आशा को कहते हैं एक्सपेक्टेशन, मतलब कि उम्मीद। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम दे दिया गया कि पहला जो नेम दिया गया है आशा को वो दिया गया है एक्सपेक्टेशन, उम्मीद। अब देखिए सेकेंड लाइन में जो पोइट है वो कहता है कि अदर्स, दैट मीन्स अदर्स पीपल, अदर्स अन्य लोग, टर्मिट आशा को मानते हैं, आशा को जोड़ते हैं, आशा का संबंध बताते हैं, फ्यूचर रिलीवेंस, भविष्य की प्रासंगिकता के साथ। अदर्स टर्मिट और अन्य लोग जो हैं टर्म इट, आशा को बताते हैं, आशा का संबंध बनाते हैं, फ्यूचर रेलिवेंस, भविष्य की प्रासंगिकता के साथ। दैट मीन्स कि आशा जो है वो हमारे फ्यूचर से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखें, सम अदर्स थिंक, सम अदर्स दैट मीन्स सम अदर्स पीपल, और कुछ अन्य लोग, थिंक ऐसा सोचते हैं, और कुछ अन्य लोग ऐसा सोचते हैं कि इट इज ए मेजर, कि आशा एक मापक है। मेजर दैट मीन्स मापक, या फिर बोल सकते हो आप तरीका। सम अदर्स थिंक, और कुछ अन्य लोग सोचते हैं कि इट इज ए मेजर, कि आशा एक तरीका है। किसका तरीका है? ऑफ बेनिफेक्शन, उपकार का। बेनिफेक्शन मीन्स होता है बच्चों उपकार। तो देखिए, हमने यहाँ पे आशा को कौन कौन से नाम दिए गए हैं वो पढ़ेगा, फिर से मैं रिवाइज कराता हूँ आपको। पोइट बोलता है कि होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स, आशा को अलग अलग नाम दिए गए हैं। सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन, कुछ लोग इसे उम्मीद कहते हैं। अदर्स टर्मेट, और अन्य लोग आशा का संबंध मानते हैं। फ्यूचर रेलिवेंस, भविष्य की प्रासंगिकता के साथ। सम अदर्स थिंक, और कुछ अन्य लोग सोचते हैं कि इट इज ए मेजर ऑफ बेनिफेक्शन, की आशा जो है वो उपकार का एक तरीका है। तो देखिए, इस वाले स्टेंजा में पोइट ने आशा के तीन नाम बताए हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि आशा उम्मीद है,
कुछ लोग कहते हैं कि आशा हमारे भविष्य की प्रासंगिकता से, भविष्य से रिलेटेड है, और कुछ लोग कहते हैं कि आशा परोपकार का एक तरीका है। अब यहाँ पे 3 नाम बता दिए गए। अब जो पोइट है वो अपने अकॉर्डिंग भी बता रहा है कि कहता है कि भाई मेरे लिए आशा जो है वो क्या है। तो यहाँ पर पोइट बोलता है कि टू मी, मेरे लिए होप इज, आशा है। पोइट कहता है कि भाई मेरे लिए आशा है, क्या है, द क्रिएशन ऑफ सोल, आत्मा की रचना। पोइट यहाँ पे कहता है कि मेरे लिए होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल, आशा आत्मा की रचना है। पोइट कहता है कि मेरे लिए आशा जो है वो आत्मा का एक सृजन करने वाली है, आत्मा की एक रचना है। टू मी, मेरे लिए होप इज, आशा है, द क्रिएशन, एक रचना, ऑफ सोल, आत्मा की। आशा मेरे लिए आत्मा की एक रचना है। दैट, जो, मेक्स अस फील, जो हमें महसूस कराती है। दैट मेक्स अस फील, जो हमें महसूस कराती है। पोइट कह रहा है कि मेरे लिए आशा आत्मा की एक रचना है। दैट मेक्स अस फील, जो हमें महसूस कराती है। प्लियरसम, खुशी, जो हमें खुशी महसूस कराती है। प्लियरसम दैट मीन्स खुशी। तो 2 लाइनों में पोइट कहता है कि भाई टू मी होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल, मेरे लिए आशा आत्मा की एक रचना है। दैट मेक्स अस फील, जो हमें महसूस कराती है। प्लीजरसम दैट मीन्स खुशी, जो हमें खुशी महसूस कराती है। एंड लीप, और जो आशा है, जो होप है, लीप, ये जंप करती है, ये उछल कूद करती है। विद एंथुसियाज्म, जोश के साथ। एंड ग्लो, और पूरी चमक के साथ। तो यहाँ पर एंथुसियाज्म मीन्स होता है झील, जोश या फिर उत्साह। तो 3rd लाइन में पुट कहता है कि आशा जो है लीप, हॉप जो है वो जंप करती है और छल कूद करती है। विद एंथुसियाज्म, जोश के साथ। एंड ग्लो, और उत्साह के साथ। कहने का मतलब ये है कि आशा, जिस व्यक्ति को किसी भी अच्छे काम की आशा है, उस व्यक्ति के अंदर अलग ही हमें पता चल जाता है कि भाई इसको किसी ना किसी अच्छी चीज़ की आशा है। तो आशा व्यक्ति के अंदर उछल कूद करती है बड़े जोश के साथ और चमक के साथ। आगे देखिए बच्चों, आगे पॉइंट बताता है कि भाई आशा जो है ये हमारे पास्ट से भी रिलेटेड थी, और आशा हमारे फ्यूचर से भी रिलेटेड है। आप देखें यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में जो पॉइंट है वो कहता है कि इन पास्ट, पास्ट का मतलब पास्ट में, भूतकाल में, पिछले समय में, अब तक वी हैव सर्वाइव्ड, सर्वाइव्ड मीन्स डिपेंडेंट। इन पास्ट, पास्ट में, वी हैव सर्वाइव्ड, हम निर्भर रहे हैं, ऑन होप, आशा पर ही। पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि भाई पास्ट में अब तक जितना भी हम जिए, हम आशा पर ही निर्भर रहे। हमें किसी ना किसी चीज़ की आशा थी, इसलिए हमने अब तक अपने जीवन में काफ़ी सारे कार्य किए। नेक्स्ट देखें, आगे कहता है यहाँ पर तो उसने ये बता दिया कि इन पास्ट, पास्ट में, वी हैव सर्वाइव्ड, हम निर्भर रहे हैं, ऑन होप, आशा पर ही। यहाँ पर कहा जा रहा है कि वी सरमाइज, हम अनुमान लगाते हैं। सरमाइज मीन्स होता है गैस, अनुमान लगाना। यहाँ देखें, यहाँ जो पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट ने बता दिया कि आशा हमारे पास से भी रिलेटेड थी, और यहाँ पर कह रहा है कि वी सरमाइज, हम अनुमान लगाते हैं, और फ्यूचर, भविष्य का, हम भविष्य का अनुमान लगाते हैं, बिकॉज ऑफ होप, आशा के ही कारण। यहाँ पर कहा पॉइंट ने कि हम भूतकाल में आशा पर डिपेंड रहे हैं, और यहाँ पर कहता है पॉइंट कि हम भविष्य का अनुमान लगाते हैं केवल और केवल आशा के ही कारण। अब देखो यहाँ पर आशा के आगे आने वाले जो हैं कि आशा के हमारे जीवन में कौन कौन से कार्य हैं, आशा हमारे साथ क्या क्या कार्य करती है, तो कुछ कार्य से यहाँ पे बताए जाएंगे। और देखो आगे कहा जा रहा है कि होप किल्स। अब आगे कहा जा रहा है कि होप किल्स, आशा जो है ये नष्ट कर देती है, मार देती है नेगेटिविटी, नकारात्मक भावनाओं को, इनसाइड, हमारे अंदर की। होप किल्स, आशा नष्ट कर देती है नेगेटिविटी, नकारात्मक भावना को, इनसाइड ए ह्यूमन बीइंग, एक इंसान के अंदर की। तो यहाँ पर जो पॉइंट है बहुत अच्छी लाइन है, यहाँ पे देखो बताया जा रहा है कि आशा जो है एक इंसान के अंदर की जो नेगेटिविटीज होती हैं, हमारे अंदर की जो नेगेटिविटीज होती हैं उनको किल कर देती है, मतलब कि मार देती है। तो होप किल्स, आशा नष्ट कर देती है नेगेटिविटी, नकारात्मक भावना को, इनसाइड, हमारे अंदर की। एंड फिल्स अस, और हमें भर देती है, फिल्मी होता है भरना। तो यहाँ पर देखो 2 लाइनों में कहा जा रहा है कि आशा हमारे अंदर की नकारात्मक भावना को तो मार देती है, एंड फिल्स अस, और उन नकारात्मक भावनाओं को हटाकर, उनको नष्ट करके, फिल्स अस, हमें भर देती है विद काम एंड क्वाइट, शांति और सौम्यता से। काम और क्वाइट वैसे तो दोनों का मतलब एक ही होता है, शांति। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आशा जो है हमारे अंदर की नकारात्मक भावना को नष्ट कर देती है, और उसकी जगह पर हमारी नकारात्मक भावना को मारकर हमारे अंदर शांति और सौम्यता फिल कर देती है, शांति और सौम्यता भर देती है। आगे देखो, आगे बताया जा रहा है कि पक्षी जो होते हैं उनको भी कुछ आशा रहती है, पक्षी भी आशा पर ही डिपेंड रहते हैं।
तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि होप मेक्स द बर्ड फ्लाई, आशा की वजह से ही कोई पक्षी उड़ता है, आशा की वजह से ही पक्षी उड़ता है। अच्छा क्यों उड़ता है यहाँ पर ये बताया जा रहा है, आशा की वजह से ही पक्षी उड़ता है, इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में, आशा की वजह से ही पक्षी उड़ता है भोजन की तलाश में, फॉर यंग वंस, अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए, यंग वंस में होता है बच्चों छोटे छोटे बच्चे। तो यहाँ पर मौलाना बताया जा रहा है कि भाई होप मेक्स द बर्ड फ्लाई, आशा की वजह से ये पक्षी उड़ता है, इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में, फॉर यंग वंस, अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए। और देखो यहाँ पे दो कारण बताए कि या तो जो पक्षी है वो उड़ता है अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए भोजन की तलाश में, दाना वगैरह लाने के लिए, उनको कुछ लाने के लिए, एंड मटेरियल या फिर सामग्री इकट्ठा करने के लिए, टू बिल्ड देयर होम्स, अपने घरों को बनाने की, अपने घोंसलों को बनाने की। तो यहाँ पर बताया जा रहा है प्यारे बच्चों कि पक्षी जो है वो आसमान में उड़ता है क्योंकि उसे भी आशा रहती है कि यदि वो उड़कर जाएगा तभी वो अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए कुछ खाने की व्यवस्था करके लेके आएगा, या फिर अपने घरों को मतलब कि अपने घोंसलों को बनाने के लिए वो कुछ ना कुछ सामग्री इकट्ठा करके लाएगा। मटेरियल का मतलब होता है बच्चों सामग्री। तो देखें यहाँ तक हमने डिस्कस किया है कि चलो आगे बात करेंगे, पहले मैं आपको फिनिश करा देता हूँ पोएम। आगे देखो नेक्स्ट जो लाइन्स हैं वहाँ पे बताया जा रहा है कि इट इज़ द होप दैट मेक्स ए बर्ड स्टे ऑन द ब्रांच एंड ब्लूम। आगे यहाँ पर जो दो लाइन्स हैं में कहा जा रहा है कि एक जो कली होती है, कली को भी कुछ ना कुछ आशा रहती है जो टिके हुए रहती है एक शाखा पर, डाली पर। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इट इज़ द होप, इट इज़ द होप, ये आशा ही है, दैट जो मेक्स ए बर्ड, एक कली को, बर्ड का मतलब होता है बच्चों कली। तो यहाँ पर पॉइंट कहता है कि इट इज़ द होप, ये आशा ही है, दैट जो मेक्स ए बर्ड, एक कली को स्टे, ठहराए हुए रखती है, ऑन द ब्रांच, एक शाखा पर, एंड ब्लूम, और फिर उसे खिलने देती है। कहने का मतलब ये है कि इट इज़ द होप, ये आशा ही है, दैट जो मेक्स ए बर्ड, एक कली को स्टे, ठहराए रखती है, ऑन द ब्रांच, शाखा पर, एंड ब्लूम, और खिलने देती है। कहने का मतलब ये है कि आशा की वजह से ही एक कली शाखा पर रुके हुए रहती है, ठहरी हुई रहती है, और फिर वो खिलती है। कहना ये चाहता है पोएट कि एक कली जो है वो एक डाली पर टिके हुए रहती है क्योंकि उसे आशा रहती है कि यदि वह डाली पर लटके हुए रहेगी, डाली पर रुके हुए रहेगी, तो एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि वो खिल जाएगी और खिलकर बन जाएगी फूल। तो कली भी एक डाली पर ऐसे टिकी हुई रहती है आशा की ही वजह से। नेक्स्ट देखें बच्चों, नेक्स्ट अपनी जो लाइन्स आती हैं वो कहता है यहाँ पर पोएट की ट्रीज लॉस्ट देयर लीव्स विद ए होप। आगे कह रहा है पोएट कि भाई वृक्षों को भी कुछ ना कुछ आशा रहती है। वो क्या आशा रहती है देखें कि ट्रीज, वृक्ष जो होते हैं, लॉस्ट गिरा देते हैं देयर लीव्स, अपनी पत्तियों को, विद ए होप, एक आशा के साथ। आगे पोएट बोलता है कि वृक्ष जो होते हैं गिरा देते हैं अपनी पत्तियों को, विद ए होप, आशा के साथ। भाई वृक्ष अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, उन्हें भी एक आशा रहती है। वृक्ष अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं क्योंकि उन्हें भी क्या रहती है, एक आशा रहती है। अच्छा क्या आशा रहती है उन्हें? ये आशा रहती है दैट वन डे, कि एक ना एक दिन, इट विल बी लेडन, कि वह वृक्ष लद जाएगा, विद ग्रीन हुज, हरी भरी रंग बिरंगी पत्तियों से। तो देखें यहाँ पर वृक्षों की बताई जा रही है कि वृक्ष जो है उन्हें भी आशा रहती है, उन्हें यह आशा रहती है कि वृक्ष अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, इसीलिए गिरा देते हैं कि उन्हें आशा रहती है कि यदि वो इन पुरानी पत्तियों को गिरा देंगे तो एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि वे हरी भरी नई रंग बिरंगी पत्तियों से लद जाएंगे। देखो ट्री वृक्ष गिरा देते हैं अपनी पत्तियों को, विद ए होप, एक आशा के साथ। उन्हें आशा रहती है कि एक ना एक दिन वे लद जाएंगे, या फिर वो है पेड़ वृक्ष लद जाएगा, विद ग्रीन हुज, हरी भरी नई पत्तियों से। नेक्स्ट देंगे, आगे कहा जा रहा है कि होप इनलाइटन्स, इनलाइटन्स दैट मीन्स प्रकाशित करना, आलोकित करना। आगे कहा जा रहा है कि होप इनलाइटन्स, आशा जो होती है यह आलोकित कर देती है, प्रकाशित कर देती है, द लाइफ्स, जीवन के, ग्लूर्मी, अंधकार भरे हुए, दुख भरे हुए, थोरोफेयर्स, रास्तों को। थोरोफेयर्स का मतलब होता है बच्चों वेज। तो इस लाइन में कहा जा रहा है कि होप एनलाइटन्स, आशा जो है वो प्रकाशित कर देती है, द लाइफ्स, हमारे जीवन के, अंधकार भरे हुए, निराशा भरे हुए रास्तों को। हमारे जीवन में जितने भी अंधकार भरे हुए, निराशा भरे हुए जो रास्ते हैं उनको प्रकाशित करने वाली केवल कौन होती है? आशा ही होती है। आशा हमें आगे की तरफ प्रेरित करती है। आगे देखो नेक्स्ट कहा जा रहा है कि यहाँ पर कह दिया कि आशा जो है वह आलोकित कर देती है, प्रकाशित कर देती है हमारे जीवन के अंधकार भरे हुए रास्तों को, एंड मेक्स अस फील, और आशा हमें महसूस कराती है, एंड मेक्स अस फील,
और हमें महसूस कराती है, और जो हॉप होती है हमें महसूस कराती है, क्या महसूस कराती है हॉप हमें? द फ्रेशनेस, ताजगी को महसूस कराती है, एंड वार्मथ, और गर्माहट को महसूस कराती है। किसकी ताजगी और गर्माहट को महसूस कराती है मैम? तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि हॉप जो है हमारे जीवन के अंधकार भरे हुए रास्तों को प्रकाशित कर देती है, आलोकित कर देती है, एंड मेक्स अस फील, और हमें महसूस कराती है द फ्रेशनेस, ताजगी को, एंड वार्मथ, और गर्माहट को। किसकी ताजगी और गर्माहट को? ऑफ द डेज, उन दिनों की ताजगी और गर्माहट को पहले ही महसूस करा देती है, अहेड, जो दिन आने वाले हैं। यहाँ पर पॉइंट ये कहना चाहता है कि आशा जो है वो हमें आने वाले दिनों की ताजगी और गर्माहट को पहले ही खुशी महसूस करा देती है। कहने का मतलब ये है कि जिस व्यक्ति को आने वाले दिनों में जो आशा रहती है कि भाई मेरे साथ ये अच्छा काम होगा, मेरे को ये अच्छी चीज़ मिलेगी, तो आदमी पहले ही खुश हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि पोएट जो है वो यहाँ पर ये कहना चाहता है कि आशा जो है, होप जो है, वो आने वाले दिनों की ताजगी, उनकी खुशहाली को हमें पहले ही महसूस करा देती है। देखिए नेक्स्ट आगे बताया जा रहा है कि होप मेक्स लाइफ गो ऑन। आगे कहा जा रहा है कि आशा जो है मेक्स लाइफ, ये जीवन को करती है, जब गो ऑन, गो ऑन का मतलब होता है मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ाना। यहाँ पर कहा जा रहा है कि होप मेक्स लाइफ गो ऑन, आशा ही जीवन को आगे बढ़ाती है, आशा ही जीवन को गो ऑन करती है। यहाँ पर पोर्ट कह रहा है कि होप मेक्स लाइफ गो ऑन, आशा ही जीवन को आगे बढ़ाती है। अब आगे देखो नेक्स्ट यहाँ पर बताया जा रहा है कि लाइफ इज ए डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप। आगे कहा जा रहा है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो आशा जो है उसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो यहाँ पे कहो लाइफ इज ए डेरिवेटिव, कि जीवन जो है, यहाँ पर मैं आपको पहले बता देता हूँ, यहाँ पर जो कह रहा है कि जीवन जो है, पोएट कहना चाहता है कि जीवन की उत्पत्ति हुई है कार्य से, जीवन की उत्पत्ति हुई है कार्य से। और कभी कह रहा है कार्य को कहा जाता है आशा, कभी यहाँ पर कहेगा कि भाई जीवन की उत्पत्ति हुई है कार्य से और कार्य को कहा जाता है आशा। तो हमारी लाइफ को, हमारे जीवन को इनडायरेक्ट रूप से क्या कहा जाएगा? आशा कहा जाएगा। तो यहाँ पर पॉइंट ये कह रहा है कि भाई जीवन की उत्पत्ति हुई है कार्य से और कार्य को कहा जाता है आशा। देखिए आगे बच्चों, तो यहाँ पर पॉइंट कहता है कि लाइफ इज ए डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप। लाइफ इज ए डेरिवेटिव, जीवन एक उत्पन्न शब्द है। लाइफ इज ए डेरिवेटिव, जीवन एक उत्पन्न शब्द है, ऑफ द फंक्शन, कार्य से। जीवन की उत्पत्ति हुई है कार्य से, जीवन जो शब्द है ये उत्पन्न हुआ है कार्य से। और फंक्शन कॉल्ड होप, देखो मैं फंक्शन को दोबारा लेके जा रहा हूँ कि लाइफ इज ए डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, जीवन एक उत्पन्न शब्द है, ऑफ द फंक्शन, कार्य से, एंड फंक्शन कॉल्ड होप, और कार्य को कहा जाता है आशा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जीवन की उत्पत्ति हुई है कार्य से और कार्य को कहा जाता है आशा। नेक्स्ट एट लास्ट टू लाइन्स कि होप इज द प्राइम एक्सीलेंस। आगे कहा जा रहा है कि आशा एक ऐसा प्रारंभिक गुण है जो व्यक्ति के साथ ठीक तभी से शुरू हो जाता है जब व्यक्ति का जन्म होता है। तो यहाँ पर देखने कहा जा रहा है कि होप इज द प्राइम एक्सीलेंस, कि आशा जो है इज द प्राइम एक्सीलेंस, ये एक ऐसा आरंभिक गुण है, ये एक ऐसा श्रेष्ठ गुण है, राइट, जो ठीक उसी दिन से, देखें होप इज द प्राइम एक्सीलेंस, आशा एक ऐसा आरंभिक गुण है, राइट फ्रॉम द डे, जो ठीक उसी दिन से शुरू हो जाता है, व्हेन वन इज बॉर्न, जब व्यक्ति का जन्म होता है। दोबारा देखें लाइन कि होप इज द प्राइम एक्सीलेंस, आशा एक प्रारंभिक गुण है, आशा एक ऐसा आरंभिक गुण है, राइट फ्रॉम द डे, जो ठीक उसी दिन से शुरू हो जाता है, व्हेन वन इज बॉर्न, जब व्यक्ति का जन्म होता है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर अब मैं थोड़े कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करता हूँ। यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं, देखें सबसे पहले जो पहला जो फर्स्ट स्टैंजा है, यहाँ से देखें क्वेश्चंस, यहाँ से जो पोइट है वो जो यहाँ से जो क्वेश्चन निकल के आता है, यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन निकल के आता है कि भाई आशा को कौन कौन से नाम दिए गए हैं। और यहाँ सेकंड वाले स्टैंजा में से एक क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि भाई जो पोइट है उसके अकॉर्डिंग आशा क्या है यहाँ पर। तो वहाँ पर बताना पड़ेगा कि अकॉर्डिंग टू द पोइट होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल। आगे देखें, यहाँ पर जो और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो ये है कि भाई कि आशा के हमारे जीवन में कौन कौन से कार्य हैं। तो यहाँ पर हमें बताना पड़ेगा कि भाई आशा जो है हमारे अंदर की नकारात्मक भावनाओं को ख़त्म कर देती है और हमें शांति और सौम्यता से भर देती है। ये एक ऐसा गुण है जो ठीक उसी दिन से शुरू हो जाता है जब व्यक्ति का जन्म होता है। यहाँ पर बाकी क्वेश्चन से बनते हैं वो ये पूछते हैं कि जो वर्ड्स होते हैं, पक्षी होते हैं, वो किस आशा के साथ उड़ते हैं। तो वहाँ आपको बताना पड़ेगा कि पक्षी इस आशा के साथ उड़ते हैं कि वो अपने बच्चों के लिए दाना पानी लेकर आएंगे या फिर अपने घोंसलों को बनाने के लिए तिनके वगैरह लेकर आएंगे।
आगे देखें, अगला जो प्रश्न बन सकता है वो ये बन सकता है कि भाई जो कली है वो किस आशा के साथ टिकी हुई रहती है, तो वहाँ पर हमें जवाब देना पड़ेगा इसलिए टिकी रहती है कि वो टिकी रहेगी, वो जानती है कि वो टिकी हुई रहेगी, तो एक ना एक दिन खिल जाएगी और खिलकर फूल बन जाएगी। और प्रश्न जो है, वृक्ष किस आशा के साथ अपनी पत्तियों गिरा देते हैं, तो वृक्ष इस आशा के साथ अपनी पत्तियों गिरा देते हैं कि यदि वो अपनी पुरानी पत्तियों गिरा देंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब वे नई हरी भरी पत्तियों से लद जाएंगे। अगला जो प्रश्न ये है कि भाई कि आशा जो है वो किसको प्रकाशित करती है, किसको इनलाइटन करती है, तो यहाँ पर हमें बताना पड़ेगा कि आशा हमारे जीवन के जो ग्लूमी थोरोफेयर्स होते हैं, जो निराशा भरे हुए अंधकार भरे हुए जो रास्ते हैं उनको प्रकाशित करती है। और लास्ट में एक प्रश्न ये भी निकलता है कि भाई आशा एक व्यक्ति के साथ कब से शुरू हो जाती है, तो यहाँ पर हमें बताना पड़ेगा कि आशा एक व्यक्ति के साथ तब शुरू हो जाती है जब व्यक्ति का जन्म होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न आशा के नाम और यहाँ पर आशा के कार्य।